एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि अगले 5 महीने, ठीक है, 2026 एंड होने में ओनली 5 मंथ्स बचे हैं। तो इस 5 मंथ्स में हम देखने वाले हैं कि इन आने वाले 5 महीनों में क्या आपकी शादी होगी, क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, क्या उनसे आपकी मैरिज पॉसिबल है। यदि आपकी मैरिज उनसे पॉसिबल नहीं है तो कब तक हो सकती है, अगर आपके पार्टनर से ही पॉसिबल है तो उनसे कब तक हो जाएगी शादी आपकी। ठीक है, सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। आपका करियर कैसा रहेगा इन 5 महीनों में, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी आने वाले अगले 5 महीनों में, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, क्या कुछ आपको करने की जरूरत है। ओके, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको करना है सिर्फ अच्छे से अपना ध्यान, बाकी कुछ और नहीं सोचना। ठीक है, सिर्फ अपना ध्यान कीजिए, इस रीडिंग से खुद को कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट कैसे करोगे, वीडियो को लाइक करके खुद को कनेक्ट कर लीजिए। देन हम देखेंगे कि आपके आने वाले अगले 5 महीने आपके पर्सन के साथ लव रिलेशनशिप में एंड आपकी शादी कब तक होगी। ठीक है, टोटली हमारा फोकस आपके रिलेशनशिप पे ज्यादा रहेगा बिकॉज ये एक लव रीडिंग है। साथ ही साथ आपका करियर भी यहाँ पे देखा जाएगा। इस तरीके की रीडिंग में यदि इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से कर दो लाइक, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो। और यदि इसी तरीके की डिटेल रीडिंग अपने लिए पर्सनली करवाना चाहते हो सो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। इन दिनों काफी ज्यादा ओवर बुकिंग्स आ रही है। ठीक है, सो आप भी अपनी बुकिंग करवा लीजिए ताकि आपको भी अच्छे से आपका आंसर मिल सके, क्लैरिटी मिल सके। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई अगले 5 महीनों की। ओके, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करिए और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अगले 5 महीनों में क्या होने वाला है, लव रिलेशनशिप में अगले 5 महीनों में क्या होने वाला है। ओके, सो यूनिवर्स ने ऑलरेडी आंसर किया है। दी टेम्पल पाथ बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है एंड यहाँ पे डोर टू स्पिरिट, 5th चक्रा आर्कएंजल एंड वी हैव द थिंकिंग मैन, द थिंकिंग मैन। ओके, द थिंकिंग मैन, मैन आपके मैन है ये, राइट, यानी कि मैन वुमेन कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम एनर्जी लेवल पे बात करते हैं। सो ये पर्सन जो भी है आपके मेल है या फिर वुमेन है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अगले 5 महीनों में। ओके, और भी डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे अगले 5 महीनों की क्या ऊर्जा है, अगले 5 महीनों की क्या ऊर्जा रहेगी, क्या एनर्जी रहेगी मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। क्लीनिंग टू द पास्ट, नंबर 5 आया है यहाँ पे, नंबर 5 अगेन, नंबर 12, बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन्स का कार्ड है यहाँ पे एंड 1 मोर कार्ड, क्रिएटिविटी। ओके, आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा स्पेस ऐसा लग रहा है मुझे कम है। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा सा कम दिख सकता है कार्ड इतने विजिबल नहीं होंगे, हो भी सकता है। ठीक है, मे बी, क्या पता, हो भी सकता है। क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सो यहाँ पे 2 कार्ड आया हुआ है, 2 ऑफ कप, जस्टिस का। ओके, दिख रहा है ना आप लोगों को, 2 ऑफ कप, जस्टिस का कार्ड आया। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूँ, ये रहा 2 ऑफ कप्स और ये रहा आपका जस्टिस। दिख रहा है प्रॉपर, क्योंकि कार्ड दिखना बहुत जरूरी है, पता है। चलो, सबसे पहली बात, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग एनर्जी है। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो रीडिंग में आगे और भी एनर्जीज आती है, कार्ड आते हैं, साइन आते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। हालांकि ये 12 साइन रीडिंग है। सबसे पहली बात यदि मैं करूं सो यहाँ पे नंबर मुझे 23, 32 एंड हो सकता है आपकी एज 25 से लेके 43 के अंदर हो। ठीक है, इनके इस एज ग्रुप के अंदर आप आते हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है 25 से लेकर के 45, आई थिंक सो 43 के आसपास आप मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, और हो सकता है कि आप 50 से या 40 से लेकर के फिर आप 60 के आसपास में भी इस एज ग्रुप में भी आते हो। ओके, एंड कोई भी एज ग्रुप आपका हो सकता है। ठीक है,
जरूरी नहीं है कि आप 19 साल के हो, 20 साल के हो या 30 साल के, तो इस रीडिंग को नहीं देख सकते, सारे एज ग्रुप वालों के लिए है। सो ये सब देख सकते हो। बस यहाँ पे जो हाईलाइटेड थे ना एज ग्रुप्स, मैंने आपको वो बता दिए, ठीक है, कि इतने की इतने अंदर आपकी होती होगी एज। एंड यहाँ पे डोर टू स्पिरिट की एनर्जी बता रही है कि इस पर्सन को ना, जो भी आपके पास्ट लाइफ पर्सन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि जो लोग भी यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के साथ साथ ये इंसान आपके कोई पास्ट पर्सन है जिनके लिए आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, ठीक है। सो यूनिवर्स यहाँ पे बताना चाहते हैं कि उसी इंसान के साथ आपकी शादी होगी, बट वो शादी होने के पहले आपका हील होना काफी जरूरी है। ये इस इंसान की ग्रोथ हो रही है, कहीं ना कहीं हीलिंग हो रही है। आफ्टर हीलिंग, आफ्टर ग्रोथ, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, देन आप दोनों की मैरिज पॉसिबल होगी। इस लव रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ आपने जो है वो सफ़र किया है। साथ ही साथ आपके पार्टनर ने भी बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट किए, उन चीज़ों का भी सामने आपने बहुत हंसते हुए किया। समटाइम्स आप रोए, गिरे, उठे, ठीक है, फिर भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, आप लगे रहे एंड सारी चीज़ों को करते जा रहे हो, राइट। सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको उलझन क्रिएट हो रही है, फिर भी आप चीज़ों को लेके उतना ज़्यादा नर्वस नहीं हो, कॉन्शियसली ओके, इतना ज़्यादा नर्वस नहीं हो, सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पूरा करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो। एंड लेट गो की एनर्जी यहाँ पे जो क्लियरली बता रही है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे लेट गो करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में भी कोशिश की थी सारी चीज़ों को लेट गो करने के लिए, और इस पर्सन ने ना बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ों को भी लेट गो किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा से हो पाया है। अगले 5 महीनों में ये पर्सन डेफिनेटली जो भी चीज़ें हैं कार्मिक, जो भी इनके लेसन्स है, ठीक है, कार्मिक जो भी इनके डेप्थ से, ये खुद क्लियर करेंगे। एंड यहाँ पे इस इंसान के अंदर जो इल्यूजन था, अगले 5 महीनों में वो इल्यूजन कहीं ना कहीं इनके माइंड से निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है इनके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन पास्ट की चीज़ें, ओके, पास्ट की चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। सो उन चीज़ों में भी इनको जस्टिस मिलेगा। प्लस यहाँ पे नो नथिंगनेस का कार्ड है, ये कुछ भी समझने या सुनने की स्थिति में नहीं रहे पास्ट में, राइट। कुछ भी इन्हें सुनना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे, हालांकि सच्चाई इनके सामने थी, फिर भी उस सच्चाई से ये दूर भाग रहे थे। उतना ज़्यादा एक्टिव पर्सन नहीं थे ये, इतना नहीं सोच रहे थे हर चीज़ के बारे में, राइट। बट ये अब सोच रहे हैं, अब इनको सोचना पड़ रहा है। अगले 5 महीनों में ये डेफिनेटली सोचेंगे, और इस लव रिलेशनशिप में जो सोलमेट वाला रिश्ता, जो ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता आपके साथ है, उस रिलेशनशिप में किस तरीके से हैप्पीनेस लानी है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ें ये पर्सन मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इंसान ना ओवर थिंकिंग में फंसे रहेंगे। अगले 5 महीनों में ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहेगी इस पर्सन की। इनकी पर्सनालिटी में भी यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इनके हैबिट्स में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और ये जो चेंज इनका मुझे देखने को मिल रहा है ना, ये काफ़ी यूनिक चेंज होगा, यानी कि जैसा आप चाहते थे, एक पर्सन आपने इमेजिन किया था, ये टोटली आपके हिसाब से बदलते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको क्या पसंद है, आप किस तरीके से इनको देखना चाहते हो। आप इनको इमोशनल देखना चाहते हो, आप इनको प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, आप इनको लवेबल देखना चाहते हो, आप इनको बिजनेस माइंडेड देखना चाहते हो, आप कैसा देखना चाहते हो इनको, डेफिनेटली ये पर्सन वैसे ही चीज़ें करने वाले हैं आने वाले टाइम में। और ये करना भी चाहते हैं, क्योंकि इनको ना समझ में आ गया है कि कौन अपना है, कौन क्या है, ठीक है। इतने लंबे टाइम से ये पर्सन नहीं समझ रहे थे, बट राइट नाउ इनको समझ में आई है चीज़ें कि कब क्या, कैसे क्या स्थिति बदल रही है इनके जीवन में। सो ये सब कुछ कहीं ना कहीं चेंज करने को रेडी है, राइट। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ये आपके लिए चेंज करना चाहते हैं। प्लस इनका माइंड जो है कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इनसे करवा रहा है, राइट। आने वाले 5 मंथ्स में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज़ में आप इनका चेंज देखोगे, एक नया विजन आपको इनका दिखाई देगा, ठीक है, जो एक ऐसे इंसान का होगा, एक ऐसे इंसान की छवि होगी जैसा आप इनको देखना चाहते थे। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए मुझे बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बदलेंगे भी इसीलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा रही है, आप चाहते थे कि ये पर्सन बदले। सो डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को बदलेंगे, राइट। और दूसरी तरफ ये इंसान जो है कहीं ना कहीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि देखो बहुत सडन क्विक चेंज आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे चेंज आता हुआ मुझे नज़र तो आ रहा है, बट यहाँ पे ये इंसान बहुत सोचेंगे। ओवर थिंकिंग इनके साइड से बहुत ज़्यादा रहेगी, चाहे ये मेल है या फीमेल है। आप समझ लो कि 100 के
ऊपर जा करके, ठीक है, यानी कि 100% से भी ज्यादा का ये इंसान दिमाग लगाने वाले, यहाँ पे सोचने वाले। और सबसे बड़ी बात, इनका पास्ट क्लीन होना बहुत जरूरी है। मे भी चांसेस है कि आपसे पहले इनका कोई पास्ट रह चुका है, जिस पास्ट में इस पर्सन ने बहुत सफ़र किया और उस सफ़र के बाद इन्होंने सोच लिया कि अब कोई रिलेशनशिप ये जेन्युइनली नहीं रखेंगे अपनी लाइफ में, जेन्युइन तरीके से ये पर्सन नहीं रहेंगे। ये ऐसी बातें ना इन्होंने पास्ट में सोची थी, बट करंट सिचुएशन में आप कह लो, बट आप आने वाले 5 महीने में कह लो, सो ये इंसान टोटली अपने थॉट्स को भी चेंज करेंगे। जो भी इनमें जो गलत चीजें आपको दिख रही थी इतने लंबे टाइम से, वो सब कुछ इनके अंदर चेंज होगा। प्लस ये खुद को चेंज क्यों करेंगे पता है? चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि आप चाहते हो और ये चेंज इनको लाना ही पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स के प्रेशर में आकर के भी ये चीजें करेंगे। एक समय आता है जो समय हमें ना प्रेशर करता है कि ये चीजें करनी पड़ेगी, यानी कि किसी व्यक्ति को यदि समय के साथ ढाल दिया जाए तो वो उसी सिचुएशन में रहना सीख जाता है, वो उसी सिचुएशन से डील करना सीख जाता है, राइट। हम कहते हैं ना, जैसा वहां का माहौल होगा, वातावरण होगा, इंसान तो वैसा ही होगा ना, राइट। तो चीजें कहीं ना कहीं सेम लेवल पे आपके पर्सन के लिए भी काम करेगी। जो चीजें इनको पास्ट में बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी, वो आने वाले अपकमिंग इवेंट, जैसे कि आने वाले 5 मंथ्स में ये व्यक्ति उन चीजों को पूरा करेंगे। आने वाले 5 मंथ्स में ये कहीं ना कहीं अपने पास्ट को रिलीज करेंगे। और इनका पास्ट ना ये भी हो सकता है कि इनका खुद का प्रेजेंट पार्टनर, ठीक है, हो सकता है ये मैरिड है, अनमैरिड है, या पास्ट में कोई गलती इनसे हो गई थी जो ये पर्सन करना नहीं चाहते थे, बट इनको किसी प्रेशर में आके करना पड़ा, तो उस गलती को भी ये सुधारेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो जो जस्टिस का कार्ड आया है, इनके साइड से भी जस्टिस का कार्ड क्लियरली नजर आ रहा है कि आने वाले 5 महीनों में ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करेंगे। यदि कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन रही है, या इस पर्सन का कोई एक्स पर्सन रहा है, या करेंटली कोई पार्टनर इनके साथ है और आप नहीं चाहते कि इनके साथ कोई रहे, आप चाहते हो कि ये पर्सन अकेले रहे, राइट, इस पर्सन के साथ आपकी सारी चीजें पूरी हो, सो डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपकी बहुत सारी चीजें पूरी हो सकती है। बट उससे पहले इस इंसान का ठीक होना जरूरी है। इन्होंने सोचा है कि मेरा ठीक होना, संभलना जरूरी है, और ये इस चीज को डेफिनेटली ठीक करेंगे। और इस लव रिलेशनशिप में आपके साथ ये जस्टिस लेकर जरूर आएंगे, क्योंकि इनको पता है यदि इन्होंने जस्टिस नहीं किया तो आपके साथ इस प्यारे से लव रिलेशनशिप को ये खो देंगे, ठीक है। ये जो लव रिलेशनशिप आप दोनों में चल रहा है, कहीं ना कहीं इसकी जो है वो चांसेस कम हो जाएगी, या फिर आप अपने लाइफ में लेट गो कर जाओगे, कुछ तो ऐसा होगा। देखो, घाटा इसमें आपका नहीं हो रहा है, लॉस इसमें आपका नहीं है। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि लॉस सिर्फ और सिर्फ इनका है, क्योंकि आपको छोड़ने में ना इन्हीं का जो है पूरा टोटली समय बर्बाद होगा, ठीक है, और इन्हीं की जो है तकलीफें होंगी, आपका कुछ नहीं होगा। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि ये छोड़ते हैं तो इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगी चीज़ें, और इनकी लाइफ में चीज़ें खराब हो सकती है। आने वाले 5 महीनों में ना इनके थॉट्स चेंज होंगे, और जब इंसान का थॉट्स चेंज होता है और जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, डेफिनेटली पर्सन उसी में काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। ये अपने इल्यूजन के वजह से ना अपने स्टक सिचुएशन में रहेंगे, ठीक है। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वहां से 5 मंथ्स आपके लिए होगा, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए वैलिड रहेगा 5 मंथ्स तक जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ये पर्सन ना अपने स्टेक सिचुएशन के कारण भी ये जो है आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपने स्टेक सिचुएशंस के वजह से भी ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, कोई ग्रोथ नहीं आ रहा इस रिलेशनशिप में, या किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में ग्रोथ तो आना है, बट इसकी संभावना जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन मेहनत करेंगे इस रिलेशनशिप में। सबसे पहले इनकी हीलिंग मस्ट है। यदि इनकी हीलिंग हो जाती है, ऑलरेडी ये प्रोसेस में जाने वाले, क्योंकि यहाँ पे डॉर टू स्पिरिट की एनर्जी क्लियरली निकल के आई है, ठीक है। और इनका चक्रास जो है ना वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक है, तो उसके भी एक्टिव होने के चांसेस हैं, राइट। एंड यहाँ पे द थिंकिंग मैन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन बहुत सोचते हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, जितना आप सोच रहे हो ना इस रिश्ते के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा ये पर्सन सोचते हैं। कुछ तो अलग करेंगे, कुछ तो क्रिएटिविटी होगी, कुछ तो अलग आपको देखने को मिलेगा, कोई तो अलग सा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, राइट। बट कब पता है इनके अंदर वो शांति, वो पेशेंस, वो लव, वो इमोशंस, वो जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल सोल आपको कब देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो 1 से 2 महीने जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वहां से इस तरीके का भी समय लग सकता है। बट किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है
कि इस पर्सन के साथ ना आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी। प्लस किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके इमोशंस खुल के इस इंसान के सामने आएंगे, आपके इमोशंस खुल के इस पर्सन के सामने आएंगे, राइट। आपके इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके इस इंसान के लिए जो है बदलेंगे, राइट। इनका इमोशंस आपके लिए भी बदलेगा और जब इनमें चेंज आएगा ना, डेफिनेटली आप जितना भी गुस्सा हो ना, आपके अंदर भी वो लव रिलेशनशिप को लेके पैशन जगेगा, आपके अंदर भी वो कहीं ना कहीं चीजें एक्टिव होंगी, राइट। अब दोनों के अंदर ही मुझे ये पेशेंस आता हुआ नजर आ रहा है। पेशेंसली आप दोनों इस रिलेशनशिप को हैंडल करने वाले हो। यहाँ पे देखो द लवर्स और किंग ऑफ कप्स, दोनों एक शांत दिमाग से काम ले रहे हो, ठीक है। शांति आप दोनों के लाइफ में है और इस लव रिलेशनशिप को जब आप दोनों फिर से शुरू करोगे ना, फिर से एक रिलेशनशिप में आओगे, रिकनसाइल होगा, तो ये ना रिकनसाइल कोई ऐसी आम चीजें नहीं होंगी कि अभी जुड़े, अभी रियूनियन हुआ और सडन 10 दिन बाद या 15 दिन बाद फिर से आप दोनों नो कॉन्टेक्ट में आ गए, बातचीत करना बंद कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस रिलेशनशिप में। इस बार यदि आपके पर्सन आते हैं आपकी लाइफ में, इस बार यदि आपके पार्टनर आपके लाइफ में कम बैक करते हैं तो ये ऐसे ही नहीं करेंगे, राइट। इसमें कहीं ना कहीं गॉड का प्लान इन्वॉल्व है, यूनिवर्स का प्लान इन्वॉल्व है आप दोनों के लव रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए, राइट। और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि आने वाले अगले 5 महीनों में आपके पार्टनर आपके लिए डेफिनेटली ऑफर लेके आ रहे हैं और ये बहुत इमोशनली लाइक आपसे डील करेंगे। इतना इमोशंस रहेगा ना, आप देखोगे कि इंसान आपके सामने रो रहे हैं, राइट। आप देखोगे कि इंसान आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहा है, आपके लिए फिजिकली लाइक मेंटली बहुत ज़्यादा अवेलेबल रह रहे हैं। जिस मैसेज का, जिस कॉल का आप हमेशा से इंतज़ार कर रहे थे, आने वाले 5 महीनों में आप परेशान हो जाओगे इनके कॉल और मैसेजेस से कि ये पर्सन मुझे कितना मैसेज कर रहा है, कितना कॉल कर रहा है, पहले तो ये ऐसा नहीं था, पहले तो ये ऐसी नहीं थी। तो देखो इनके चक्रास एक्टिव हो रहे हैं एंड इनकी हीलिंग हो रही है, इनका माइंड क्लियर हो रहा है। सबसे पहली बात, इनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्लियर हो रहा है, कॉन्शियसली ये चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, सोच रहे हैं और कुछ क्रिएटिव करेंगे। मैंने कहा ना, जो भी इल्यूजन, जो भी प्रॉब्लम इस टाइम पे आपको नजर आ रही है इस रिलेशनशिप में, वो प्रॉब्लम, वो इल्यूजन कहीं ना कहीं आने वाले समय में सॉल्व होने वाला है, ठीक है। आने वाले समय में वो चीज़ें जो है आपके लिए होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। प्लस ये कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थनाओं का असर होगा। आप जो हमेशा से जो है चीज़ों को लेके सीरियस थे, हमेशा पॉजिटिव सोचते थे, पॉजिटिव लिखते थे, पॉजिटिव बोलते थे, चाहे आप नहीं लिखते, एक्स्ट्रा से कोई डायरी वगैरह आप नहीं लिखते हो, ठीक है। आप यदि कमेंट बॉक्स में भी पॉजिटिव रह रहे थे, लिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके यूनिवर्स तक डेफिनेटली जा रहे हैं, ठीक है। और आप जानते हो कि जो भी चीज़ें आप जो है साउंड करते हो, ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें हम बोलते हैं, साउंड करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें आप हमेशा बोलते रहते हो, कोई थॉट्स क्रिएट करते रहते हो, तो ये यूनिवर्स तक जरूर जाती है, राइट। ये आपको भी पता होगा। सो देखते हैं कि ये इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, क्योंकि इनकी हीलिंग, आफ्टर हीलिंग तो भाई आप बचोगे नहीं, आप आओगे इनके साथ, ठीक है। और ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में ला कर रहेंगे, चाहे जो भी प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स या जिस भी तरीके की सिचुएशन, रिस्ट्रिक्शन क्यों ना हो, ये इंसान अब नहीं सुनने वाले, नहीं मानने वाले। इनको जो अच्छा लगेगा, इनके लिए जो इनको अच्छा फील कराएगा, जैसे कि आपका होना इनके लिए एक बेस्ट पार्ट होता है इनकी लाइफ का। सो ये नहीं रुकेंगे, आपको अपनी लाइफ में ला कर रहेंगे। और इन्होंने सोचा है कि यस, मैं कुछ भी कर लूँ, ठीक है, बट इस इंसान को तो मैं जाने नहीं दूंगा या मैं जाने नहीं दूंगी। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन आए हैं। सक्सेस, मैंने क्या कहा, एंड ऑफ द टाइम इस रिलेशनशिप में आप देखोगे अगले 5 महीनों में सक्सेस डेफिनेटली आएगा। इवन बहुत सारे लोगों के लिए 5 महीनों के पहले भी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी आपके लिए। 5 मंथ्स के पहले पहले आप देखोगे कि आपका रियूनियन हो रहा है, आपके लिए चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्मूथली काम कर रही है। और जो चीज़ें आपने नहीं सोची थी अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, राइट। सो एंड ऑफ द टाइम डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस आएगा, राइट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है आपकी लाइफ में। इवन करियर में क्या हो रहा है, चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या चीज़ें होने वाली है, क्योंकि लव लाइफ में तो सक्सेस है, राइट। लव लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है।
चाहे आप नो कांटेक्ट में हो या फिर आप ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो, चाहे पार्टनर मैरिड है अनमैरिड है, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में सक्सेस आएगा एक समय के बाद। एंड यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है जो बता रहा है आपके करियर के लिए, आपको करियर में अपना ट्रस्ट रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। जब आप ट्रस्ट रखोगे, पेशेंस रखोगे, सो डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में काम करेगी, राइट। चीज़ें आपके हिसाब से काम करेंगी, क्योंकि पहले क्या था ना, आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते थे, हार्डवर्क करते थे, मेहनत भी आपकी पूरी रही है, बट आपने ट्रस्ट नहीं रखा, ठीक है। और इस टाइम पे चीज़ें काफ़ी स्लो चलेंगी आपकी लाइफ में। आफ्टर फ्यू मंथ्स, राइट, आपकी लाइफ में चीज़ें बदल सकती है, क्योंकि स्लो ही ना सही बट एक बड़ा चेंज आएगा आपके करियर में। यदि करियर शिफ्ट करना चाहते हो, यदि आप प्रमोशन वगैरह चाहते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करना चाहते हो, तो वो अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ें आपको डेफिनेटली वो चांसेस मिलेंगे, बट इसमें थोड़ा आपको ट्रस्ट रखना होगा और थोड़ा स्लो प्रोसेस में चलो, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है आपका बना बनाया काम भी जो है वो थोड़ा डिले हो, ठीक है। सो इसलिए आपको थोड़ा सा स्लो चलना है। यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, बाहर कहीं जॉब करना चाहते हो, यदि कहीं बाहर जाने का आपका प्लान है, सो इस साल जो है हो सकता है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े, ठीक है। आप इस साल एंड तक आप जा सकते हो, ठीक है, या इस साल के लास्ट 2 मंथ्स बचे होंगे तब आप जा सकते हो, बट डेफिनेटली जाओगे जरूर। और अपनी बातें किसी से शेयर मत किया करो, ठीक है, किसी और से, लाइक अपने फ्रेंड्स से या फिर आसपास के लोगों से, या हर किसी से अपने मन की बातें मत कहो। अपनी मदर से कहो, यूनिवर्स से कहो, ठीक है। आपकी जहां आपको लगता है कि मेरी बातें, मेरे सीक्रेट्स रिवील नहीं होंगे, आपको वहां बोलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि हम आपके लिए करियर में बहुत कुछ अच्छा करने वाले, बट इसके लिए आपको बाहर किसी को सजेशन नहीं देना, बाहर किसी से डिस्कस नहीं करना। जब आप बाहर किसी को नहीं बताते, बाहर किसी से आप सजेशंस नहीं लेते, सो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। सो मदर यूनिवर्स आपको यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, और बहुत बड़ा रोल आपकी मदर का भी रहेगा आपकी करियर में। मदर का लक, मदर का भाग्य आपके लिए काम कर सकता है, ठीक है। मदर की ब्लेसिंग्स आपके लिए काम कर सकती है। मदर आपके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं कर सकती हैं आने वाले टाइम में, राइट। आपके सक्सेस के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं कर सकती है, जो कि कहीं ना कहीं सच होने वाला है, ठीक है। आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होना। यदि अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, करियर में प्रोग्रेस नहीं आ रहा, या जितना आपने सोचा है, जितना आपको पैसे चाहिए, या फिर जितना आप इनकम करना चाहते हो, उस हिसाब से यदि आपको नहीं मिल पा रहा है, सो आपको पेशेंस और ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। हो सकता है ये आपका टाइम है जिसमें आपको यूनिवर्स चेक कर रहे हैं, राइट। चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर आपका करियर हो, एक समय आता है जहाँ पे सबको टेस्ट, एक समय आता है जो हमारे जीवन में हमें टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही हमारे लाइफ में ग्रोथ आती है। तो वो पेशेंस रखने के लिए आपको टेस्ट किया जाता है कि हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आप कैसे पेशेंस रखते हो और उस सिचुएशंस को कैसे डील करके हैंडल करते हो, राइट। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सिखाते हैं। सो डेफिनेटली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होने वाला है। सक्सेस आपको मिलेगी, ओके। 9 ऑफ कप्स, सक्सेस आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ओके। यदि आप किसी करियर के लिए या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए या किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, सो फॉर श्योर कि आपको इस 5 मंथ्स के दौरान, यदि कोई भी आफ्टर रीडिंग, ये रीडिंग वॉच करने के बाद यदि आप कोई भी आप एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो, या फिर एग्जाम देने जा रहे हो, या आप अपने पार्टनर से ही क्यों ना मिलने जा रहे हो, ठीक है, इस टाइम पे कलर आपके लिए ब्लू लकी रहेगा। यदि आप ब्लू कलर वेयर करते हो, चाहे वो हैंकी के साथ करो या फिर अपने शर्ट, टी शर्ट, सूट, सलवार, साड़ी, इंडियन वेस्टर्न किसी के साथ भी यदि आप कैरी कर रहे हो, सो आप ब्लू कलर जरूर अपने लिए कैरी करें। सो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। ब्लू कलर कैरी कर सकते हो, येलो, स्काई, ओके, हल्का बेबी पिंक एंड बेबी पिंक कलर, एंड यहाँ पे मुझे येलो कलर भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और ग्रीन कलर। ये सारे कलर यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हो, सो आप कैरी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके के कपड़े, इस तरीके के रंग यदि आपके लिए अलाउ नहीं है, इस तरीके के कलर यदि आपके एग्जाम्स हॉल में अलाउ नहीं है, या फिर किसी प्रोफेशनली आप कहीं जा रहे हो वहाँ पे अलाउ नहीं है, सो आप एक सिंपल सा हैंकी रख सकते हो अपने साथ, हैंकरचिप लेके जा सकते हो, राइट। या फिर पेन रख लेना, उस कलर के पेन भी आप अपने साथ रख सकते हो जिसका कवर ब्लू कलर का हो, राइट, या फिर पिंक कलर का हो। इस तरीके की मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके के जो कलर्स वाले पेन आते हैं, राइट, इस तरीके के कलर वाले पेन रख लो जिसमें वो कलर हो। सो ऐसे भी आप कर सकते हो, राइट, खुद को कैरी कर सकते हो।
सो देखो जो पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे निकल के आ रही थी, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी आपके प्रोग्रेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, कभी भी आपको निराश नहीं होना है, डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ है। और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड जो है वो द सन का आया है, और द सन का कार्ड बता रहा है कि यस आपके लाइफ में बहुत जल्द सारी चीज़ें ठीक होने वाली है, प्रोग्रेस आने वाला है, शांति आने वाली है। सो आपको भी अपने आप को शांत रखना है और चीज़ों को इंजॉय करना है, जितना हो सके आप अपने लाइफ में पेशेंस रखिए, इंजॉय करिए, ठीक है। डेफिनेटली समय टाइम जो है आपके फेवर में आने को है, बहुत जल्द आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा, चाहे वो करियर में हो या फिर लव रिलेशनशिप में हो, राइट। सो यस गाइस, एरीज लियो सैजिटेरियस भी है यहाँ पे, ओके, साइन है यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैंने नंबर्स, कलर एंड जो भी पॉसिबिलिटीज आपकी रीडिंग में निकल के आई है, मैंने सारी चीजें आप लोगों के लिए डिस्कस की है। सो यदि आपको रीडिंग अच्छा लगा, पसंद आया, और आप चाहते हो कि आने वाले अगले 5 मंथ्स में हमारा करियर और हमारा प्यार हमारे साथ हो और हमारे करियर में भी हमें सक्सेस मिले, ओके, देखो यहाँ पे सक्सेस और दी सन का कार्ड आया हुआ है जो आपको मिलना चाहिए। सो कर दो इस रीडिंग को क्लेम, रहो पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि जो भी थॉट्स आप क्रिएट करते हो अपने माइंड में, जो चीज़ें आप लिखते हो, डेफिनेटली वो कुछ समय बाद सत्य होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट, यानी कि सच होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, डिवाइन टैरो 222 को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो कि हमारा डिवाइन टैरो का 222 चैनल है, वो सेकेंड चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।